पारो, पारो। क्या बना? आप आज अदालत गए थे ना? जुहेब रिहा तो हो जाएगा ना? अदालत ने जुहेब को 7 साल की कैद सुना दी। हाय अल्लाह, मतलब मेरी दुआएं कोई काम ना आई फहद। जब से तुम गए हो मैं मुसल्ले पर बैठकर यही दुआएं कर रही थी। अगर नाजो अदालत में जाके जुहेब के हक में गवाही दे देते तो मेरे भाई को इतनी सजा ना होती, माफ हो जाती इसकी सजा। इसमें सारा कसूर ही नाजो का है। देख ली ना नाजो की मोहब्बत। वैसे तो बड़े दावे करती थी जुहेब से मोहब्बत के। अब उसने कोई और लड़के को फंसा लिया होगा। वो तो है ही ऐसी फहद। अगर तुम बब्बू खाजा से माफी मांग लेती तो क्या हो जाता पारो? क्या हो जाता इससे? अब जुहेब को तो 7 साल कैद की सजा हो गई है ना, उसको तो अपनी पूरी जवानी जेल में गुजारनी पड़ेगी ना। क्या फहद, तुम मुझे कसूरवार ठहरा रहे हो? सारा कसूर ही नाजो और बब्बो खाला का है। उनको मुझसे माफी मंगवाने की जिद करने की क्या जरूरत थी फहद? असल में वो लोग चाहते ही नहीं थे कि जुहेब रिहा होकर यहाँ आए। पारो, तुम औरतों की लड़ाई की वजह से मेरे भाई को तो सजा हो गई है ना यार। फहद, मुझ पर इल्जाम लगाने से बेहतर है तुम अपने दुश्मनों को पहचानो। ये बताओ कौन सी कयामत आ गई थी जो तुमने इतनी इमरजेंसी में मुझे बुलाया? तुम्हें पता है अभी मुझे साजदा को डिनर पे लेके जाना। अब्बा, कयामत तो आज दुश्मनों के घर बर्पा हो गई। अच्छा, कहाँ? अब्बा, जुहेब को आज 7 साल की सजा हो गई है। हमारा तीर सीधा निशाने पर जाकर लगा है। और पता है बब्बो खाला ने नाजो को आज अदालत नहीं जाने दिया गवाही देने के लिए। साजदा के लिए ये खुशी की खबर है। और नाजो के खब वो तो समझो मिट्टी में ही मिल गए। बड़ी आई थी मेरी बराबरी के ख्वाब देखने वाली। अब देखती हूँ कि बब्बो खाला उसे और कितने दिन अपने घर बिठाती है। तो तुम क्या समझ रही हो कि मैं उसे घर में बैठने दूंगा? अब बब्बो को हाथ में करना पड़ेगा बस। अरे अब्बा, आपका डसा हुआ ना वैसे पानी भी नहीं मांग सकता। ये बात भी ठीक है। वैसे बेटा मेरी बात मान, अब परी को घर से निकाल के बाहर फेंक। ये जो इसका मनूस साया है ना, घर से जितनी दूर रहे उतना बेहतर। अच्छा अब्बा, वैसे ना मेरा दिल तो नहीं कर रहा इस सपोली को बगैर जलील किए जाने दो, मगर फिर भी सोचूंगी। अच्छा, फिर मैं जाके ना नाजो के अरमानों पे पकोड़े तल के आता हूं और फौजिया के घर जाके बब्बो को खबर देता हूं। अरे अब्बा, दिल तो मेरा भी बहुत कर रहा है कि मैं ना नाजो के आंसू अपनी इन आंखों से देख लूं। पर क्या है ना कि मैं फहद और परी को अकेला नहीं छोड़ सकती। ठीक कह रही हो तुम। अस्सलाम वालेकुम बेबू बहन। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह ही खैर करे।
यूं बेवक्त और बिना बताए आए हो तो किसी बुरी खबर की बू आ रही है। कौन मर गया? भाई तुम्हारी भांजी के ख्वाब मर गए। अब एक काम करो कि उसके लिए रिश्ते देखना शुरू कर दो। सुहेब मर गया क्या? अरे मरा वही समझो, 7 साल के लिए तो गया जेल। अब क्या 7 साल तक अपनी बेटी को घर में बिठा के रखोगी? हाय रे हाय, अकील भाई के तो घर को जैसे नजर ही लग गई। बीवी दूसरे मर्द से शादी करके इस्लामाबाद जाके बैठ गई। एक बेटी ससुराल में मगर बेवा जैसा हशर है, और दूसरी तलाक लेके मैके में बैठी हुई है। वैसे ऐसी मनहूस बातें सुनाने के लिए यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। भाई मैं तो आपका खैर ख्वाह हूं, इसलिए खबर देने आ गया। अब देखें ना, आप 7 साल तक बेटी को तो घर नहीं बिठा सकती ना, और वैसे जमाना बड़ा खराब है और नाजो के लक्षण भी कुछ ठीक नहीं है। माफी चाहता हूं। वैसे जवार मियाँ, मेरी भांजी के बारे में सोचने का तुम्हें कोई हक नहीं है। अपने भतीजे के बारे में सोचो जो अपने कर्मों की सजा भुगत रहा है। बात यह है बहन कि आजकल के लड़के बड़े शरारती हैं। ड्रामे फिल्में देख देख के आशिकी का भूत सर पे सवार हो जाता है। मगर ये जो बेटियां होती है ना, ये माँ बाप की इज्जत का मान रखती हैं। इनकी तरबियत पे ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। तुम्हें क्या लगता है मेरी बहन फौजिया ने नाजो की तरबियत ठीक से नहीं की? अरे भाई मेरा मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है, मगर देखे ना, दुनिया वाले तो सवाल करते हैं, कितनों के मुंह बंद करोगी? मुझे दुनिया की फिक्र नहीं है, लेकिन तुम तो अपना मुंह बंद रख सकते हो। तुम्हें तो ये भी शर्म और हया नहीं है कि किसके सामने क्या बात करनी चाहिए। मुझे तो लगता है तुम मुझे यहाँ सबको सुनाने के लिए आए हो। अरे बुब्बू बेगम, आप फिर मुझे गलत समझ रही हैं। कसम ले लीजिए, मेरा मकसद बिल्कुल भी ये नहीं है। सब समझती हूँ मैं तुम्हारा मतलब। अब ये बताओ कि चाय पी के जाओगे या? बहुत शुक्रिया, तकल्लुफ करने की कोई जरूरत नहीं। अभी चलता हूँ, हाँ, मगर फिर आऊंगा आपके हाथ की चाय जरूर। अल्लाह हाफिज। दफाधुर, कमकस जहां पाक। पारो ने ऐसा क्यों किया? अगर पारो बब्बू खाला से माफी मांग लेती तो ज़ुहैब को जेल ना होती। उसने एक छोटी सी बात को जिद बनाकर ज़ुहैब को सजा होने दी। उसने एक लम्हे के लिए भी ये नहीं सोचा कि ज़ुहैब ना सिर्फ उसका कजन है, बल्कि उसके शौहर का भाई भी है। फाहद, आप अब तक तैयार नहीं हुए? अजरा आपा की 2 कॉल्स आ चुकी हैं, वो हमारा वेट कर रही हैं। मेरा मूड नहीं है, तुम चली जाओ। मैं अकेले कैसे जाऊं फाहद? अजरा आपा ने हमारी शादी की दावत रखी है, उनकी पूरी फैमिली हमारा इंतजार कर रही है। मेरे भाई को 7 साल की कैद हो गई और तुम्हें जरा भी अफसोस नहीं है? क्यों अफसोस नहीं है? अफसोस है फाहद। मर्द तो जेल जाते ही रहते हैं, और वैसे भी ज़ुहैब को कैद हुई है ना, कोई फांसी तो नहीं हुई। अगर फांसी हो भी जाएगी ना, तब भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे तो यह समझ नहीं आता पारो कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो या सिर्फ मोहब्बत का ढोंग रचा रही हो। तुम मेरी मोहब्बत पर शक कर रहे हो। तुम्हें पाने के लिए मैंने कितनी मन्नतें मांगी, कितना रोई, कितने मज़ारों पर मैंने देगे बांटी, और तुम्हें मेरी मोहब्बत पर शक है। तो तुमने मुझे हासिल करने के लिए दुआएं मांगी, मन्नतें मांगी, काश मोहब्बत भी मांग लेते।
फहद, क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते? अच्छा, मोहब्बत का मतलब समझती हो तुम? मुझे नहीं पता फहद कि मोहब्बत का मतलब क्या है, मगर मैं तुमसे टूट कर मोहब्बत करती हूँ। तो फिर मेरी खातिर, मेरे भाई को बचाने की खातिर तुम बब्बू खाले से सॉरी भी नहीं कर सकती? अरे मोहब्बत तो कुर्बानी मांगते हैं और तुम अपनी अना कुर्बान नहीं कर सकती। तुम मुझे उन दुश्मनों के सामने झुकाना चाहते हो फहद, जिनकी शक्ल भी मुझे बुरी लगती है। ओ प्लीज मुझे कुछ देर के लिए तन्हा छोड़ दो पारो, प्लीज। तो सीधी तरह बोलो ना फहद कि तुम मुझसे तंग पड़ गए हो। तुम्हारे लिए एक बुरी खबर। खाला, बुरी खबरों ने तो हमारे घर का दरवाजा ही देख लिया। आप भी सुना दे बुरी खबर। वो जुहैब को ना सजा हो गई है, पूरे 7 साल की। क्या कह रही हैं आप? नहीं खाला, ऐसा नहीं हो सकता। जुहैब को सजा नहीं हो सकती। जुहैब बेचारे की क्या गलती है? मैं खुद उसके साथ अपनी मर्जी से आई थी, उसकी कोई गलती नहीं है। अरे गलती तो तुम्हारी है ना, तुम्हारी वजह से तो जुहैब आज सजा काट रहा है जेल में। घर से तुम्हें भागना ही था तो अकेले भागती, जुहैब को बुलाने की क्या जरूरत थी? और अगर भागना था तो चुपचाप भाग जाती। ये साजदा को जान से मारने की कोशिश क्यों की तुमने? बब्बू खाला, ये सब झूठ है। हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आप भी मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं। कुछ भी है, जुहैब को सजा तो हुई ना। अब पता चलेगा जुहैब को कि मोहब्बत का अंजाम क्या होता है। बब्बू खाला, आप अम्मी से कहे ना, वो अपने शौहर से कहकर जुहैब को रिहा करवा दे। जुहैब रिहा होकर जल्दी नहीं आया तो मैं मर जाऊंगी। प्लीज बब्बू खाला, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। प्लीज अम्मी से बोले ना। आला। हाँ हाँ, अब तो भाई रहना पड़ेगा। अब तो कोई चारा है ही नहीं, भूल जाओ उसको। नहीं भूल सकती, मैं अम्मी से खुद बात करती हूँ। हाँ करो करो, शौक से करो। तुम्हारी अम्मा इस्लामाबाद में तुम्हारे लिए कोई रिश्ता ढूंढ रही हैं। जब तुम उन्हें बताओगी तो वो तो बहुत खुश हो जाएगी। ठीक है बब्बू खाला, फिर आप मेरे लिए एक कफन का बंदोबस्त भी कर दें। हाय हाय, तौबा तौबा तौबा। लो भला बताओ, लड़की कैसी बातें कर रही हो तुम? हैं, मैं तो तुम्हारे लिए अपने हाथ से जोड़ा सियूंगी, मैं अपने हाथ से तुझे दुल्हन बनाऊंगी। अच्छा अब ये तुम अपना रोना धोना बंद करो और जाके ना किचन में मेरे लिए चाय पराठा बना के ले आओ, बड़ी भूख लग रही है। अरे लो भला बताओ, लड़की उसे सजा हुई है, वो कोई मरा थोड़ी है। अच्छा मैं खुद ही जाके चाय पराठा बनाकर ले आती हूँ, तुम्हारे लिए भी बनाकर लेकर आती हूँ। अब चुप कर जा, रो नहीं। बहुत दर्द हो रहा है पैर में। क्या पारो से शादी करने का मेरा फैसला गलत था? कहीं मैं कोई गलती तो नहीं कर गया? क्या वाकई पारो मुझसे मोहब्बत करती है, या फिर ये कैसी मोहब्बत है कि वो मेरे भाई को भी नहीं बचा सकी? नहीं, शायद मैं पारो को पहचान ही नहीं सका। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने परी के साथ जुल्म किया है।
अम्मी का नंबर हर वक्त बंद क्यों रहता है? और अगर तुम मेरे कजिन ना होते ना तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। बीवी तो तू बाली की ही बनेगी। सुनो लड़की, तुम इस घर की बहू नहीं बनोगी। तुमसे शादी करना सिर्फ मेरी एक मजबूरी थी। मुझे तलाक चाहिए। अफशा कभी घाटे का सौदा नहीं करती। अरे मुझे क्या नबील मुझे तलाक दे देगा? जमाल को कुर्बानी देना होगी, यही इसका आखिरी हल है। उससे तो बेहतर था कि तुतिया पाल लेता। तुम मुझे अपने दिल से निकाल तो चुके हो और अब मैंने तुम्हारे घर को छोड़ दिया है। मैंने सोचा था तुम्हारा पारो से शादी करने का फैसला जज्बात और गुस्से में किया गया फैसला है और जल्दी तुम्हें अपनी गलती का एहसास भी हो जाएगा, मगर मेरी सोच ही गलत थी। पारो मुझे तुम्हारे सामने बेइज्जत करती थी, रुस्वा करती रही और तुम खामोश तमाशाई बने देखते रहे। उसने इससे पहले मेरी बहन नाजो को थप्पड़ मारा, फिर बब्बू खाला को चोर साबित किया, मगर तुम खामोश रहे। मैंने अपनी मोहब्बत की रुसवाई को तो बर्दाश्त कर लिया, मगर मैं दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तुम्हारी आंखों के साथ साथ दिमाग पर भी पट्टी बंधी हुई है। पारो ने जानबूझकर ज़ुहैब को जेल की सजा होने दी, मगर तुम उसका चेहरा पहचान ना सके। मुझे यकीन है वक्त आ गया है कि वो अब तुम्हें रुस्वा करेगी और मैं तुम्हारी रुस्वाई नहीं देख सकती। इसलिए मैंने तुम्हारी ज़िंदगी से बहुत दूर जाने का फैसला किया है। और हाँ, एक बात और, फहद, मैंने तुमसे मोहब्बत की है, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। ये सब किया धरा पारो का है और तुम पारो के जाल में फंस गए। अरे अब्बा, आपके लिए ना एक ब्रेकिंग न्यूज है। क्या हुआ, फाद ने परी को तलाक दे दी क्या? अरे नहीं, इससे ज्यादा बड़ी खबर है। पता है, परी ना घर से भाग गई है। किसके साथ? अरे ये तो पता नहीं अब्बा, लेकिन ना परी फहद के लिए एक लेटर छोड़कर गई है। उसमें लिखा है कि मैं ये घर हमेशा के लिए छोड़ रही हूँ। भाई ये तो बड़ा अच्छा हुआ कि सांप को मारना भी नहीं पड़ा, खुद ही रास्ते से हट गया। अब पता चलेगा बब्बो को जब वो अकील की दोनों बेटियां संभालेगी। अब्बा, मजे की बात तो ये है कि बब्बो खाला के वहां भी नहीं गई परी। पता है, फहद ने जब कॉल की ना तो बब्बो खाला को तो खुद इस बात की खबर नहीं है। अरे तो फिर गई कहाँ? खुदा जाने। वैसे अब्बा, मुझे शक है कि परी बारी के पास सिंगापुर ना चली गई। नहीं 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 नहीं, अगर ऐसा होता तो वो खुद आता इसको लेने के लिए। मुझे तो कोई और मामला लग रहा है। खैर अब्बा, मैं तो बहुत खुश हूँ। अच्छा सुनो, खुश हो बड़ी अच्छी बात है, मगर मेरी बात गौर से सुनो। अब तुमने फात के दिमाग में डालना है कि परी किसी लड़के के साथ भागी है, जैसे उसकी बहन ज़ुहैब के साथ भागी थी। इस तरह
फहद के दिल में परी के लिए नफरत और बढ़ जाएगी। अरे अब्बा, ये तो मैं पहले ही कह चुकी हूँ, और मुझे नहीं लगता कि फहद इस बात पर अब यकीन करेगा, क्योंकि जब से परी गई है ना, जब से फहद बहुत बुझा बुझा सा है। खैर, तुम फिक्र नहीं करो, हम सोचते हैं कि क्या करना है अब इसका। अगर परी यहां भी नहीं है तो फिर कहां जा सकते? मैंने तो उसका ननियाल में हर जगह फोन करके पूछा, वो कहीं भी नहीं, तो फिर कहां है वो? फहद भाई, परी कहाँ जा सकती है? उसकी तो कोई दोस्त भी नहीं है। आप पुलिस को इत्तला करें ना। पारो की वजह से तंग आकर ही गई होगी। पारो ने उस पर बहुत जुल्म ढाए हैं। अरे वो मासूम सी बच्ची औरत तो अपने शौहर के घर में भी जुल्म सहने की बजाय मौत को गले से लगा लेती है, लेकिन औरों ने तो उसको ऐसा उसका जीना हराम किया। अरे सौकन होकर उसके शौहर के सामने उसको इतना जलील करती थी, बातें सुनाती थी। आय हाय मेरी बच्ची पता नहीं कहाँ गई होगी। उस बेचारे को ठीक से बात भी नहीं करना आती। आप फिक्र ना करें, परी जहां कहीं भी होगी मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। बात तुमने भी ना परी के साथ अच्छा नहीं किया, उसका दिल दुखाया है। देखिए बाबू खाला, नसीब में अगर चोट लिखी हुई होती है ना, तो रास्ते में घड़े आ ही जाते। अब तुम अपनी गलती को ना नसीब पर थोपने की कोशिश मत करो। अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल भी दी है। फहद भाई प्लीज कुछ करे। अखबार टीवी पर कोई इश्तिहार चलाए, किसी डिजिटल चैनल पर न्यूज चलवाए, शायद इस तरह हमें परी का कुछ पता चल सके। ठीक कह रही है तू। पुलिस को इत्तला देने के बाद मैं परी के गुम होने के इश्तिहार भी चलवाता हूँ। मैं अकील भाई को क्या मुंह दिखाऊंगी रोज़े क़यामत कि मैं उनकी बच्ची को संभालना सीखा है। खाला आ जाएगी परी, आ जाएगी। आए मेरी मासूम बच्ची, मेरी बच्ची पता नहीं कहाँ होगी। आ जाएगी परी। अरे क्या हाल है मेरी बहादुर बेटी? शुक्र है अब्बा आप आ गए। पता है आपको मैं कितनी परेशान हूँ। अरे बेटा, मेरे होते हुए तुम्हें परेशान होने की जरूरत क्या है? अब्बा, फहद ना परी को पागलों की तरह ढूंढ रहा है। पता है आपको, जब से परी इस घर से गई है ना, वो मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं कर रहा, और यहाँ तक कि उसको खाने पीने का भी होश नहीं रहा। तो इसमें परेशान होने की क्या बात है भाई? आखिर को वो उसकी बीवी है और उसके आगे पीछे भी कोई नहीं है। अच्छा, कैसे आगे पीछे कोई नहीं है? 2 खालाएं हैं उसकी, एक मामू है, और रह गई तो उसकी माँ। परी की माँ ने भी ना अकील अंकल से पसंद की शादी की थी, इसी वजह से उसकी माँ से उसके घर वालों ने कता ताल्लुक कर दिया था। और रह गई बात परी की, कि परी फहद की बीवी है, वो इसलिए उसे ढूंढ रहा है। मतलब अब्बा, मेरी तो सारी मेहनत रायगा गई जो मैंने फहद के दिल में परी के लिए नफरत भरने के लिए की थी। देखो बेटा, जंग के दौरान दुश्मन से जज्बात से नहीं, अक्ल से काम लिया जाता है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि एक एक करके तुम्हारे सारे दुश्मन रास्ते से हट रहे हैं। तुम्हारा रास्ता साफ हो गया। हाँ, सिर्फ एक ही दुश्मन बाकी बचा है, और वो है फहद। अरे अब्बा, कहाँ बाकी रह गया है? वो तो मेरे जाल में है। जब चाहूं ना यूं मसल कर फेंक दूं उसको। मेरे ख्याल में हमें वक्त जाया बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके फहद को रास्ते से हटा दो।
ठीक है अब्बा, आप भी जल्दी से ना साजदा के खजाने पर हाथ साफ कर ले, ताकि हम दोनों बाप बेटी जल्दी से इस मुल्क से बाहर चले जाएं, ताकि हमारे दुश्मनों के पास ना तो घर हो और ना ही पैसा। इसकी तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। साजदा का बैंक बैलेंस और घर सब मेरे कब्जे में आ जाएगा। अरे मकान के तो मैंने कस्टमर भी लगाने शुरू कर दिए। अरे अब्बा, तो मतलब मैं अमेरिका जाने के लिए शॉपिंग शुरू कर दूं? अरे हाँ, बस तुम फहद को रास्ते से हटाओ, फिर 15 दिन में हम USA। ठीक है अब्बा, तो आप फिर मुझे पुड़िया ला दे। फाहद को दूध में घोल कर पिलाना तो कोई मसला ही नहीं है। जवार देर नहीं करता, अपने दुश्मन पे हमला करने के लिए हर वक्त तैयार है। ये दूध में डाल के उसे पिला दो और जान छुड़ाओ। कॉल क्यों नहीं उठा रही है? शुक्र अल्लाह अम्मी, आपने कॉल तो उठा ली है। कितनी देर से कॉल कर रही हूँ। 1 मिनट आप मेरी बात तो सुन लें प्लीज। आपको पता है पारो ने परी को इतना तंग किया है कि वो फात भाई का घर छोड़कर चली गई है। फात भाई ने हर जगह चेक कर लिया लेकिन परी कहीं भी नहीं मिल रही। अच्छा अम्मी, मेरा दिल बहुत उदास है। अब कुछ दिनों के लिए मेरे पास कराची आ जाएं। बहुत याद आ रही है आपकी। अच्छा ठीक है, मैं आपको रात को 9 बजे कॉल करती हूँ, ठीक है? बाय। शुक्र अल्लाह का, अम्मी से बात तो हुई। अम्मी अब कराची आ जाएंगी।